नमस्कार, वेलकम टू फाइनेंशियला। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपके सामने ऐसे दो म्यूचुअल फंड्स लेके आने वाली हूँ जो लोगों को बहुत जानने की इच्छा होती है कि ये दोनों अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा चुनें, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। आइए जानते हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो जो म्यूचुअल फंड मैं आज आपको डिटेल्ड रिव्यू एंड एनालिसिस करके देने वाली हूँ, उन दो म्यूचुअल फंड्स का नाम है क्वांट मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। जी हाँ, दोनों ही आप फेमिलियर होंगे, दोनों के बारे में आपको जानने की इच्छा होगी, लेकिन पता नहीं चल रहा होगा कि दोनों में से कौन से में करें, क्योंकि दोनों ही मिड कैप हैं। करना है तो एक में ही करना है, तो कौन सा वाला चुने। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल्ड रिव्यू एंड एनालिसिस। हमारे फंड्स का नाम है क्वांट मिड कैप वर्सेस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। दोनों ही शानदार, दोनों ही बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। और अगर आपने दोनों में से किसी में एक में निवेश कर दिया तो आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने दोनों में से किसी में नहीं किया है लेकिन जानने की इच्छा रखते हैं कि कौन सा फंड बेटर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि मिड कैप फंड होता क्या है। मिड कैप फंड वो होता है जिसका ज़्यादातर निवेश मिड कैप टाइप की कंपनियों में रहता है, यानी कि सेबी के डायरेक्शंस हैं इन सारे म्यूचुअल फंड्स को कि मिनिमम उनका 65% तक का जो उनका निवेश होता है स्टॉक मार्केट में, शेयर बाज़ार में, वो मिड कैप टाइप की कंपनियों में हो, अगर वो मिड कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर लार्ज कैप टाइप के हैं तो लार्ज कैप में निवेश हो ज़्यादा, अगर मिड कैप टाइप के हैं तो कम से कम इतना निवेश तो ज़रूर करें मिड कैप टाइप की कंपनियों में। और अगर मैं एक और बात बताऊं तो मिड कैप टाइप की जो कंपनी होती है ना, उनका मार्केट कैप 10,000 से लेके 50,000 रुपये तक मार्केट कैप होता है। अगर 10,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप होगा तो वो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी मानी जाती है, और अगर 50,000 से ज़्यादा होगा 50,000 करोड़ से तो वो लार्ज कैप टाइप की कंपनी मानी जाती है। तो अगर हमारी कंपनी 10,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ तक का मार्केट कैप रखती है तो वो एक मिड कैप कंपनी हुई। और ऐसे म्यूचुअल फंड्स को ऐसे टाइप के मार्केट कैप वाली कंपनियों में ज़्यादातर निवेश करना चाहिए, ये सेबी की गाइडलाइंस हैं। अब हम इन दोनों फंड्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और क्वांट मिड कैप फंड की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। शुरू करते हैं इनके फंड साइज से। कितना फंड साइज है? 5422 करोड़ का फंड साइज है, और इसका 8481 करोड़, यानी कि ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा बड़े टाइप का मिड कैप फंड है। ज़्यादा लोगों ने इसमें निवेश किया हुआ है। एक्सपेंस रेशो की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंस रेशो इसका 0.71% है और उसका 0.63% है, यानी कि इसमें एक्सपेंस रेशो जो है वो कम है। और ये जो मैं एक्सपेंस रेशो बता रही हूँ ये डायरेक्ट प्लान के अंडर है। अगर आप रेगुलर प्लान लेंगे तो हो सकता है एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा हो। अब हम जानते हैं होल्डिंग्स के बारे में कि लार्ज, मिड और स्मॉल, इनमें कितना निवेश करके ये फंड्स चल रहे हैं, क्योंकि कहने के लिए तो मिड कैप है, तो मिड कैप टाइप का म्यूचुअल फंड कैसा निवेश कर रहा है वो भी हम थोड़ा जान लेते हैं। क्वांट मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो 26.37% इन्होंने लार्ज कैप को दिया है, 70.57% इन्होंने मिड कैप को दिया है, और स्मॉल कैप में कुछ नहीं। तो भाई नाम से ही पता चल रहा है कि मिड कैप है और मिड कैप में 65% तो करके
चलना ही है इन्होंने, एंड दैट इज़ वाई मिड कैप में इनका सबसे ज़्यादा निवेश है। लार्ज कैप में थोड़ा कम, क्योंकि थोड़ी सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्मॉल में कुछ भी नहीं है। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करूं तो लार्ज में इन्होंने निवेश किया है 17.95%, मिड कैप में 65.43% और स्मॉल में 1.94%। इन्होंने भी कंडीशन मीट कर दी है, 65 रखना था, 65 से थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, लार्ज में थोड़ा कम, स्मॉल में भी थोड़ा निवेश करके चल रहे हैं। इनका थोड़ा सा अमाउंट डेट के अंदर भी है, तो बहुत ही थोड़ा सा है, मात्र हल्का फुल्का, तो वैसे उन्होंने आपको थोड़ी वर्सेटैलिटी भी दी है। अगर मैं इनकी रिटर्न्स की बात करूं कि भाई सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दिया कितना है, पिछले 10 सालों में कितनी रिटर्न कमा के दी, क्योंकि उसी के हिसाब से तो हम अपना म्यूचुअल फंड चुनेंगे। अगर रिटर्न ही नहीं मिल रहे तो क्यों हम वो म्यूचुअल फंड लें। तो ये म्यूचुअल फंड जो है क्वांट मिड कैप, इसने 25.70% के CAGR दिए हैं और इसने 23.11% के रिटर्न दिए हैं। दोनों के ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके थोड़े ज़्यादा रहेंगे, इसके थोड़े कम रहेंगे। कॉम्पोजिशन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम होल्डिंग की बात करें, इसमें लार्ज मिड में ही है, इसमें लार्ज में भी है, मिड में भी है, स्मॉल में भी है, डेट में भी है। रिटर्न थोड़ा सा कम है क्योंकि आपने देखा कि डेट में थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और यहाँ में बात करें तो इसमें क्योंकि सारा पैसा मिड में लगाया है, इसलिए रिटर्न थोड़ी ज़्यादा है। दोस्तों, आपने रिटर्न को बिल्कुल भी पास रिटर्न है ये, ओवरऑल रिटर्न है ये, आपने इसको आगे के लिए बिल्कुल भी ये नहीं मान लेना है कि यही रिटर्न आगे चल के भी मिलेगी। बस एक हमारा कंपैरिजन है, थोड़ा सा फोरकास्टर के फ्यूचर में कैसा हो सकता है ये फंड। तो दोस्तों, ये रेकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, खाली एजुकेशन के लिए है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है उनके लिए ये वीडियो है कि अगर वो सोच रहे हैं कि दोनों फंड में से कौन सा फंड चुने, तो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस मैंने आपको करके दिया है कि कौन सा फंड कितना निवेश, कितना रिटर्न कमा के हमें दे रहा है। दोनों ही बहुत अच्छे फंड हैं। अगर आपने दोनों में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट की है तो बिल्कुल भी गलत काम नहीं किया आपने। दोनों ही अच्छे रिटर्न्स हैं, दोनों ही अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। सो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपने क्या इन दोनों में से म्यूचुअल फंड लिया है, क्या इसमें पैसा लगाया है। और अगर आप नए हमारे चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।